अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्रीशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था एक्सक्रीशन का और हमने देखा था एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं और उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होगी। इसी तरीके से बाइल जो कि हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन के नतीजे में उसमें बिलिरुबिन होता है, वो बाइल के ज़रिए आपके इंटेस्टाइन में दाखिल होगा और इंटेस्टाइन से फीसिस के ज़रिए बॉडी से बाहर निकलेगा, डिफरेंट सिस्टम से निकल रहा है। इसी तरीके से जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, केराटिनिन, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये आपकी बॉडी से बाहर निकलेंगे थ्रू यूरिनरी सिस्टम। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे और यूरिनरी सिस्टम को होम्योस्टेसिस के अंदर हम इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर बॉडी से बाहर निकलते हैं यूरिन की शक्ल में, राइट। सो वाटर का जो बैलेंस है, वाटर की जो होम्योस्टेसिस है, वो भी यूरिनरी सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है, इसलिए हम होम्योस्टेसिस में इसे डिस्कस कर रहे हैं। सो यूरिनरी सिस्टम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसे किडनी बोलते हैं, फिर उसे थोड़ा सा डिटेल में उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है, यूरिन की प्रोडक्शन कैसे हो रही है, नेफ्रॉन वगैरह, ये सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे। सो इस लेक्चर के अंदर हम यूरिनरी सिस्टम का एक ओवरव्यू करते हैं। यूरिनरी सिस्टम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है यूरिनरी सिस्टम का? किडनी। आपकी बॉडी के अंदर दो किडनी होते हैं, ये आ गया लेफ्ट किडनी, ये आ गया राइट किडनी, ठीक है। दिस इज माई लेफ्ट साइड, दिस इज माई राइट साइड। सो इस साइड पर जो किडनी प्रेजेंट है ये लेफ्ट किडनी होगा, ये किडनी राइट किडनी। यहाँ पर अगर आप देखें तो लेफ्ट किडनी मैंने थोड़ा सा ऊपर ड्रा कर रखा है, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है। इसकी वजह यह है कि राइट किडनी के ऊपर लिवर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आपकी बॉडी के अंदर नीचे प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। इसके अलावा किडनी के ऊपर आपको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। इसका कोई खास ताल्लुक नहीं है यूरिनरी सिस्टम के साथ, बस ये स्ट्रक्चर्स जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं वो मैंने आपको बतानी थी। फिर किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे यूरेटर कहा जाता है। दो किडनी है तो दो ट्यूब्स निकलेंगी, दो यूरेटर निकलेंगी। ये यूरेटर क्या कर रही होती है, क्योंकि किडनी आप जानते हैं किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिन की प्रोडक्शन करता है। सो यहाँ से जो यूरिन प्रोड्यूस होता है इसी यूरेटर, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से नीचे आता है। ये यूरिन जब यूरेटर से नीचे आता है तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, जहाँ पर यूरिन आके स्टोर होता है। यहाँ पर यूरिन आके स्टोर होता है तो इसके नीचे एंड पर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्फिंक्टर मसल्स कहा जाता है। इन मसल्स का काम क्या होता है? यूरिनेशन को कंट्रोल करना, यानी ये मसल्स आपकी हेल्प करते हैं यूरिन को कंट्रोल करने में। जब आपने यूरिन नहीं करना तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये स्फिंक्टर क्लोज हुआ होता है, यूरिन जहाँ से बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। और जब आप यूरिनेट करने जाते हैं तो ये स्फिंक्टर मसल्स जो हैं ये रिलैक्स कर जाते हैं, जहाँ से रास्ता बन जाता है और यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू यूरेथ्रा, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। फीमेल के अंदर ये छोटी होती है और मेल के अंदर ये लंबी होती है। फिर किडनी में अगर आप देखें तो किडनी का काम क्या है? ब्लड की फिल्ट्रेशन करना, राइट। सो किडनी में अगर आप देखें तो कुछ ब्लड वेसल्स एंटर हो रही हैं। जो रेड कलर की ब्लड वेसल एंटर हो रही है इसे हम आर्टरी कहेंगे, जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल है ये वैन है, ठीक है। और जिस रीजन में ये एंटर हो रही है उस रीजन को हाइलस कहा जाता है। सो यहाँ पर ये राइट किडनी है आपका। सो राइट किडनी में जो रेड कलर की वेसल एंटर हो रही है इसे हम बोलते हैं राइट रीनल आर्टरी। ये रेड कलर की जो वेसल है ये क्या कर रही है? ब्लड को लेकर आ रही है किडनी की तरफ फिल्ट्रेशन के लिए। किडनी फिर ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल कर यूरिन प्रोड्यूस कर देता है और बाकी जो ब्लड है उसे दोबारा से वैन के रास्ते हार्ट की तरफ भेज देता है और वो ब्लड साफ होता है, फिल्टर्ड होता है। यहाँ पर ब्लू कलर इसलिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी के अंदर फिल्टर हो रहे हैं वो यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जहन में नहीं लाना, हम बाकी चीज़ों की फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। सो रीनल आर्टरी ने क्या किया? ब्लड को लेकर आई ये किडनी की तरफ और किडनी ने फिर ब्लड को फिल्टर किया और जो बाकी बचा ब्लड था उसे वैन के रास्ते दोबारा से बॉडी के अंदर हार्ट की तरफ भेज दिया, ठीक है। सो ऐसी आर्टरी जो राइट किडनी को ब्लड प्रोवाइड कर रही है उसे राइट रीनल आर्टरी कहेंगे और जो ब्लड को लेकर जा रही है उसे राइट रीनल वैन कहेंगे। एंड रिस्पेक्टिवली जो ब्लड को लेफ्ट किडनी की तरफ लेकर आ रही है उसे लेफ्ट रीनल आर्टरी कहेंगे और जो ब्लड को लेफ्ट किडनी से बाहर लेकर जा रही है उसे लेफ्ट रीनल वैन कहेंगे। सो किडनी के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, किडनी को जूम इन करते हैं और उसे देख लेते हैं।
किडनी को जब हम जूम इन करते हैं तो किडनी के अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। ये ऊपर से हम देख रहे हैं किडनी डीपली नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और हम नेक्स्ट वीडियो में नेफ्रॉन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आपका जो किडनी है ये तकरीबन एक किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। सो किडनी के सबसे आउटर आपको एक लेयर नज़र आ रही है, ब्लैक कलर में मैंने ड्रा कर रखी है। इस लेयर को फाइब्रस कैप्सूल कहा जाता है। ये फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और प्रोटेक्शन दे रही होती है किडनी को। इसके अंदर आपको ये डार्क सा रीजन नज़र आ रहा है, देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये डार्क सा रीजन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस रीजन को कॉर्टेक्स कहा जाता है। कॉर्टेक्स किसी भी, अगर हम ऑर्गन की स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, कॉर्टेक्स करते रहते हैं, तो ये आउटर रीजन होता है। जैसे आपका ब्रेन का कॉर्टेक्स, आपके एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स, इसी तरीके से किडनी का कॉर्टेक्स, और जो इंटरनल रीजन होता है उसे मेड्यूला कहा जाता है। सो यहाँ से यहाँ तक ये आपका कॉर्टेक्स का रीजन आ गया किडनी का। सो इसे रीनल कॉर्टेक्स कहेंगे। रीनल बार बार वर्ड आ रहा है, रीनल का मतलब है किडनी, ठीक है। सो रीनल कॉर्टेक्स। फिर यहाँ से अंदर जहाँ तक ये जो आपको पायरामिड्स कॉनिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, यहाँ जहाँ तक ये एंड होती हैं, इस रीजन को कहा जाता है रीनल मेड्यूला। यानी ये इंटरनल रीजन है किडनी की और इसे मेड्यूला कहा जाता है, और ये किडनी का रीजन है इसलिए इसे रीनल मेड्यूला हम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला रीजन आपको डार्क इसलिए नज़र आता है कि यहाँ पर ब्लड आ रहा होता है और ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ठीक है। और ये वाला रीजन थोड़ा सा लाइट कलर का इसलिए होता है कि यहाँ पर यूरिन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और ब्लड कम हो जाता है, इसलिए ये रीजन थोड़ा सा लाइट होता है। मेड्यूला रीजन थोड़ा लाइट होता है और कॉर्टेक्स रीजन डार्क रेड कलर का होता है। फिर यहाँ से यूरिन जब बनता है और यूरिन जाकर गिरता है इस रीजन में, खाली रीजन में, इसे रीनल पेल्विस कहा जाता है। फिर रीनल पेल्विस अटैच होता है यूरेटर के साथ। यूरेटर से ये यूरिन जो है बॉडी से बाहर निकलता है ब्लैडर में स्टोर होकर थ्रू यूरेथ्रा। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो आर्टरी आ रही है, जिसे रीनल आर्टरी कहा जाता है। ये वैन निकल रही है, रीनल वैन कहा जाता है। ये ब्लड को लेकर आती है इस तरीके से, डिफरेंट नेफ्रॉन्स में ब्लड जाता है, ब्लड फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद वैन के रास्ते किडनी से बाहर निकल जाता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, कॉनिकल सी स्ट्रक्चर्स, इन्हें पायरामिड्स कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है इसलिए इन्हें पायरामिड्स कहा जाता है। सो ये किडनी के अंदर प्रेजेंट है इसलिए इसे रीनल पायरामिड कहा जाएगा। और एक किडनी के अंदर ये 12 से 16 की मकदार में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स थी जो मैंने आपको बताई किडनी के अंदर प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पायरामिड के अंदर आपको इस तरीके से लाइनें सी नज़र आ रही हैं, ये स्ट्रिप्स सी नज़र आ रही हैं। ये इस वजह से हैं कि यहाँ पर नेफ्रॉन की जो ट्यूब्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक इसे स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर करवा रही होती हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, जो कि ब्लड की फिल्ट्रेशन कर रहा है और पूरा किडनी जिससे मिलकर बना होता है, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे डायग्राम के ज़रिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।